अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस ज़मीन के वजूद में आने के साथ ही यहाँ जोग्राफियाई तग़य्युराती और मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा होती रही हैं। ज़मीन की तारीख़ हौलनाक कुदरती आफ़ात से भरी पड़ी है। कहीं ज़लज़ले तो कहीं सैलाब, कभी तूफ़ान तो कभी सुनामी। इसके अलावा और भी बहुत सी आफात ने शहर के शहर सफ़ाए हस्ती से मिटाकर रख दिए हैं। हाल ही में ऐसी ही ख़तरनाक सूरत हाल अमरीकी रियासतों के इर्द गिर्द ज़मीनी तब्दीली के पेश नज़र वक़ूअ पज़ीर हो रही है, और इस ज़मीनी तब्दीली के नतीजे में ये पेशन गोई की जा रही है कि इस अमल से कई एक अमरीकी रियासतें सफ़ाए हस्ती से मिट सकती हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन एक बड़ा होल बन रहा है जो कि बड़ी क़यामत बर्पा कर सकता है। ये होल कहाँ और कैसे बनेगा, इसकी हकीकत है क्या, ये सब कुछ हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकरामी, जोआन डी फोका एक टेक्टोनिक ज़मीनी कोर की प्लेट है जो कि सबडिक्शन जोन में अमेरिका के शुमाल मगरबी हिस्से की ज़मीन के नीचे से खिसक रही है, और अक्सर यहाँ ख़तरनाक ज़लज़ले और सुनामी आते रहते हैं। कहा जाता है कि सबडिक्शन जोन के ज़लज़ले दुनिया के सबसे बड़े ज़लज़ले हैं जो कि 8 से 9.5 रेक्टर स्केल के हो सकते हैं। इस जोन में 9.1 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला चंद साल कबल आया था जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, और माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में भी इसकी तवक्को की जा सकती है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि ज़लज़ले आते क्यों हैं और इनकी शिद्दत मुख्तलिफ क्यों होती है। इसकी वजाहत करते चलें कि साइंसी नुक्ता नज़र से ज़ेरे ज़मीन चट्टानों की बलाई परत ज़मीन की अताह गहराइयों में मौजूद गर्म स्याल मादे पर फिसलती रहती है। ये परत मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई है और हर एक टुकड़ा चट्टानी प्लेट कहलाता है। ज़मीन की बालाई परत में छोटी बड़ी हज़ारों दरारें होती हैं जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है। हरकत के नतीजे में जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो चट्टानों की दरारों पर मौजूद फॉल्ट में भी हरकत पैदा होती है। फॉल्ट में पैदा होने वाली इसी हरकत को ज़लज़ला कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुर्रा अर्ज़ ऐसी मुतअद्दिद चट्टानी प्लेटों पर मुश्तमिल है जिनमें चंद प्लेट्स ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जोआन डी फोका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और कोकोस प्लेट वगैरह शामिल हैं। जोआन डी प्लेट शुमाली अमेरिका और पैसिफिक प्लेट अमरीकी शुमाल मगरिब के साहिल पर वाक़ है। माहिरीन के मुताबिक जोआन डी फोका अब ऐसा रुख इख्तियार कर गई है जो किसी भी वक्त अमरीका को निगल कर नेस्तो नाबूद कर सकती है। ज़ेरे ज़मीन ऐसी एक प्लेट अमेरिका में बसने वाली तमाम ज़िंदगियों को चंद ही लम्हों में निगल सकती है। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन पर एक हौलनाक ज़लज़ला आने वाला है, और आने वाले इस ज़लज़ले की तबाहकारियाँ नाकाबिले बयां होंगी। कहा जाता है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत 9 रेक्टर स्केल से भी ज़्यादा होगी। आपको मजीद बताते चलें कि इस पेशन गोई के बाद अमरीकी रियासत ओरेगन के लोग अपने ठिकाने छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होने लगे हैं ताकि खुद को इस नागहानी आफत से बचाया जा सके। हालांकि अमरीकी सी डायरेक्टर जॉन वाइल्ड ने इस बात पर पर्दा डालते हुए कहा कि ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं, ये सब एक डिवाइस की गलती की बिना पर हुआ है, मगर फिर भी अलर्ट रहना हमारी ड्यूटी है, बाकी सब ठीक है कहकर टाल दिया। एक तरफ सब ठीक है कहना जबकि दूसरी जानिब अलर्ट रहने का इशारा देना मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा था कि आखिर माजरा है क्या। मगर जो होना होता है वो होकर ही रहता है, होने को कौन टाल सकता है। आखिरकार नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था। 2 रोज़ कबल ही अमरीकी रियासत अलास्का में शदीद तरीन ज़लज़ला आया। अलास्का के जनूब में 8.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया जिसकी गहराई 28 किलोमीटर थी, और अब इस खतरे के पेश नज़र अगले चंद दिनों में अलास्का के साहिल के साथ मिलने वाले मुकामात पर सुनामी की पेशन गोई कर दी गई है। वार्निंग सिस्टम ने बताया है कि सुनामी के लिए खतरनाक लहरें ज़लज़ला मरकज़ के 300 किलोमीटर के अंदर मौजूद हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरिक से 105 किलोमीटर दूर साहिली इलाका था। ज़लज़ले से मुतासरा इलाके के लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी पोस्ट की हैं जिनमें इन्हें एक हाई स्कूल की तरफ भागते हुए देखा जा सकता है। इस हाई स्कूल में ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफात से बचने के लिए शेल्टर बनाया गया है। शदीद ज़लज़ले के सबब इमारतें हिलकर रह गईं और लोगों में शदीद खौफ व हिरास की कैफियत फैल चुकी है। नाज़रीन, माहिरीन बताते हैं कि ये तमाम अवामिल जोआन डी फोका ज़मीनी कोर की प्लेटों की हरकत की वजह से मुमकिन हुआ, और ज़ेरे ज़मीन मौजूद ये गड़ा दिन ब दिन अपनी सरहदों को वुसअत दे रहा है। इससे संगीन खतरात पैदा होना शुरू हो गए हैं।
امریکی ماہرین ارضیات خبردار کر رہے ہیں کہ کسی دن یہ گڑھا امریکہ کی بیشتر ریاستوں کو نگل لے گا، اور سب سے خطرناک امر تو یہ ہے کہ یہ گڑھا امریکی ریاست واشنگٹن ڈی سی، الاسکا اور اوریگن کے قریب موجود سمندر میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونامی اور زلزلے ان ریاستوں کو ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں۔ مستقبل قریب میں جوان ڈی فوکا کی وجہ سے بڑی آفات امریکہ سمیت پوری دنیا کو گھیرے میں لے سکتی ہے، لیکن یہ عمل کب اور کیسے وقوع پذیر ہوگا اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام عالم انسانیت کو زمینی اور آسمانی تمام آفتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔